नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई भी विद्यार्थी चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे या विद्यालय जीवन की शिक्षा प्राप्त करें, तो जब भी वो पढ़े करें तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को जरूर देखें कि पाठ्यक्रम के अंदर क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम ही देखना चाहिए कि पाठ्यक्रम के अंदर क्या दिया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम ही होता है। आज हमारी जो पहली क्लास है उसके अंदर हम कक्षा 10वीं के हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अलग अलग जो भाग हैं, जैसे व्याकरण का भाग है, इसके अलावा जो 2 किताबें हैं क्षितिज और कृतिका उसके बारे में, इसके अलावा रचना संबंधी रचना के अंतर्गत निबंध वगैरह हैं, पत्र हैं, इसके अलावा संक्षिप्तीकरण और पल्लवन है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारी इस जो पहली क्लास है उसके अंदर पाठ्यक्रम से संबंधित ही चर्चा होगी, जिसमें 80 नंबर का जो पेपर होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं और किस तरह से हमें अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो है अपठित गद्यांश और पद्यांश। आपके कक्षा 10वीं के अंदर जो अपठित गद्यांश और पद्यांश का जो भाग है उसमें लगभग 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर एक गद्यांश दिया जाता है और एक दिया जाता है अपठित पद्यांश। तो ये दोनों जो हैं वो 6-6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के गद्यांश और 6 नंबर के पद्यांश। अपठित का मतलब होता है जो हमने कभी पढ़ा नहीं। पढ़ा होने का मतलब कि अपने जो 2 किताबें दी हुई है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्षितिज और कृतिका, उन किताबों के अंदर ये अपठित गद्यांश और पद्यांश नहीं होते हैं। दूसरी चीज, ये जो भी अपठित गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं वो किसी एक ही विषय पर केंद्रित होते हैं। तो जब भी हम अपठित गद्यांश पद्यांश को हम मतलब हल करें तो कम से कम 2 या 3 बार उस अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ ले ध्यानपूर्वक और फिर उन प्रश्नों के उत्तर दें। इसके अंतर्गत भी 3 जो सवाल आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, वो चयनात्मक प्रश्न, और 3 प्रश्न आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। जब तक हम अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। तो इस अपठित गद्यांश पद्यांश को देने का उद्देश्य यही है कि छात्रों की समझ कैसी है, उस समझ को विकसित कैसे किया जा सके, उसी से संबंधित होती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि छात्रों का ज्ञान कितना है, कैसी उनकी समझ है कि वो उन प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर दे सके या नहीं। तो पहली चीज हो गई अपठित गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद में आता है व्याकरण का जो भाग है। व्याकरण के भाग के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये आपके पूछे जाते हैं 4 नंबर के। 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसकी चर्चा हम अगली जो क्लास होगी वो व्याकरण के पार्ट से शुरू करेंगे। तो 4 नंबर के जो प्रश्न है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव से आते हैं। इसके बाद में आता है उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपके आते हैं 2 नंबर के प्रश्न। इसके बाद में आता है संधि और समास, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियों के जैसे मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग आता है, लोकोक्तियों का अर्थ बताना होता है। ये भी आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 1 नंबर का मुहावरा आता है, 1 नंबर की लोकोक्ति आती है। तो कुल जो व्याकरण से संबंधित जो भाग है वो आपका आता है 10 नंबर का। 12 नंबर का अपठित गद्यांश पद्यांश, 10 नंबर की व्याकरण। इसके बाद में तीसरा जो भाग है वो आता है रचना से संबंधित। रचना के अंतर्गत एक तो पूछा जाता है निबंध। निबंध के अंतर्गत कोई भी आधुनिक विषय को लेकर हो सकता है। इसके अंतर्गत माफ कीजिएगा, इसके अंतर्गत जो है निबंध जो है 6 नंबर का, उसके अंतर्गत कोई भी आधुनिक विषय जिसके अंतर्गत परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पत्र होता है उसके अंतर्गत 4 निबंध जो है ऑप्शन के रूप में दिए जाते हैं। आधुनिक विषय के अंतर्गत बहुत सारे विषय जैसे अपने कोई भी विषय जो है लिया जा सकता है शिक्षा के ऊपर, इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति पर कुछ भी जो है वो निबंध के अंतर्गत दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा
पत्र पत्र के अंदर आपके 4 नंबर का प्रश्न आता है। उसमें पत्र भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, जो एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाते हैं। इसके अलावा औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत जो भी हम पारिवारिक सदस्यों को जो भी हम पत्र वगैरह लिखते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहे हैं, एक पिता अपने पुत्र को लिख रहे हैं, तो जितने भी पारिवारिक पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके अंतर्गत संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी कोई भी विषय दिया होता है, उस विषय को कैसे हम सटीक शब्दों में, कम से कम शब्दों में जो है उसको लिख सके, यानी गागर में सागर बनने का कार्य। पल्लवन के अंदर होता है, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना। किसी भी कोई भी एक लाइन दी होती है, एक वाक्य दिया होता है, उस वाक्य का हम कैसे विस्तार करें, तो उससे संबंधित प्रश्न आता है 4 नंबर के प्रश्न। इसके अंतर्गत अपने रचना से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपके टोटल 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है क्षितिज। अपने जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका। क्षितिज और कृतिका के अंतर्गत 33 नंबर के जो प्रश्न हैं वो क्षितिज से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके अंदर अलग अलग प्रश्नोत्तर होते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। इसके अलावा लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं। इसके अलावा कवि परिचय है, लेखक परिचय है, वो भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें जो है क्षितिज किताब से संबंधित जो सवाल हैं वो आपके आते हैं 33 नंबर के। इसके बाद में है कृतिका वाला भाग। कृतिका जो किताब है उसके अंतर्गत 11 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके कृतिका भाग से पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आते हैं, छोटे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अपने बहुचयनात्मक प्रश्न। इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक और 1-2 निबंधात्मक प्रश्न आते हैं और वो पूछे जाते हैं 11 नंबर के। तो कुल मिलाकर जो ये जितना भी पूरा भाग है, जैसे मान लें 12 नंबर की व्याकरण, 12 नंबर का अपठित गद्यांश पद्यांश, 10 नंबर का अपने व्याकरण, 10, 12 और 10 22 हो गए, 22 और 14 36, 36 और 11 47, 47 और 33, कुल मिलाकर 80 नंबर का। ये 80 नंबर का जो पेपर है उसके अंतर्गत अलग अलग जो भाग हैं उसके बारे में हमने चर्चा की कि कितने नंबर का कौन सा भाग जो है वो पूछा जाता है। अगली जो भी क्लास से अपने आएगी उसके अंतर्गत सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्याकरण भाग से, कि व्याकरण भाग के जो ये 10 नंबर के प्रश्न हैं उसके अंतर्गत संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अवयव है, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ में मैं जीवन सिंह कुंपावत सभी को शुभकामनाओं देता हूँ कि आप अपनी अच्छी तैयारी रखें और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उनके अंदर अच्छे नंबर लाएं और अच्छी तैयारी के साथ में, अच्छी तैयारी मतलब कम से कम अपना पूरा एफर्ट लगाएं, पूरी मेहनत करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।